टॉकिंग अबाउट मौला जट, वो टीजर ने तो ऐसा तहलका मचा दिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। पर्सनली आपको कैसा फीडबैक मिला? पर्सनली इट्स बिन अमेजिंग। और अक्सर लोग कंपेयर करते हैं इसको ग्लैडिएटर या गेम ऑफ थ्रोन्स, तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए बड़ी बाइज्जत बात है कि हॉलीवुड के भी ए ग्रेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है या आप कह रहे हैं उस तरह का लग रहा है, तो वो मैं तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। लेकिन इट्स नथिंग लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, इट्स नथिंग लाइक ग्लैडिएटर। और बाय द वे ये भी बताता चलूँ कि जो वो नहीं था खिलजी का कैरेक्टर जो था, उसके साथ रिजेम्बलेंस जो मेरे कैरेक्टर की है, सब प्योर कोइंसिडेंस, बिकॉज उसका ट्रेलर आने से 1 साल पहले हमारी शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तो इट्स नॉट लाइक वी हैव ट्राइड टू कॉपी खिलजी, वो बस एक कोइंसिडेंस हो गया कि वही बड़े बाल, वही उस तरह और सुरमा जो है। सो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है। और इवन जो अल्लाह का शुक्र है क्रिटिक भी आ रही है ना, जैसे कि यार ये तो ग्लैडिएटर जैसा लग रहा है, ये तो गेम ऑफ थ्रोन जैसा लग रहा है, वो क्रिटिक को भी मैं जो है अपने दिल में वो तारीफ ही समझ रहा हूँ कि शुक्र है कि वी आर नाउ समवेयर जहाँ पे वी कैन से कि यार दिस प्रोजेक्ट लुक्स लाइक एन ए ग्रेड हॉलीवुड प्रोजेक्ट। सो आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे बिकॉज ऑफ मौला जट। चाइना में जो साइमल्टेनियस रिलीज हो रही है वो कभी इंडिया में भी ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में भी ये होता है कि एक फिल्म इंडिया में रिलीज होती है और कुछ अरसे बाद चाइना में रिलीज होती है। सो दैट्स अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर पाकिस्तानी फिल्म्स। और अल्लाह करे मौला जट की वजह से वी सी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स कमिंग आउट नाउ, बट व्हाट टुक इट सो लॉन्ग? The scale of Mauला Jat is enormous as far as logistics are concerned, get-ups are concerned, the cast is concerned. तो बिलाल और अमारा हिकमत को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ कि a team of 2 people started it. बिलाल and नासिरुद्दीन साहब 2 साल तो स्क्रिप्ट पे करते हैं। नासिरुद्दीन साहब इज़ द सेम राइटर जो ओरिजिनल मौला जट लिखी है, तो उन्होंने 2 साल तो सिर्फ स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को लगाया बिकॉज वी कुडंट गो रॉन्ग विद द स्क्रिप्ट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच वेंट इनटू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आई होप कि मैं नॉट फॉर माई सेक, फॉर द सेक ऑफ बिलाल, फॉर द सेक ऑफ हमारा, कि इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले बिकॉज आई हैव सीन देम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 5 years। जहाँ पे हमसे इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें एसोसिएटेड है मौला जट के साथ, वहाँ पे इन पर्टिकुलर एक जो फैंस के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो एक लीगल बैटल व्हिच हैज सॉर्ट ऑफ एंडेड अप सराउंडिंग द प्रोजेक्ट। सो वो खबरें आ जाती हैं कभी जी कि स्टे ऑर्डर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका कुछ प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दे दें। कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। वो बेसिकली वो जो ओरिजिनल कोई थे प्रोड्यूसर, उन्होंने वो कहते हैं ना कि इंसान यहाँ पे एक काम करता है और फिर 10 लोग पीछे ज़रा टांग खींचने के लिए भी आ जाते हैं। सो वो एक उनका अपना था कि जी मौला जट मेरी फिल्म है, आप क्यों बना रहे हैं। राइटर हमारे नासिरुद्दीन साहब ने लिखी है जो ओरिजिनल राइटर है मौला जट के। सो वो एक आवाम को कन्फ्यूजन, आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स मनी और समथिंग लाइक दैट, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। कोर्ट जो है वो लोगों की इस तरह की विशेज़ पे नहीं चलती कि जी ब्लैकमेल करें लोग कि जी हमें पैसे दो और ये करो। सो आई होप कि उनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए और थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि अपनी ज़ाती नेगेटिविटी के अंदर अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वो उसको ना नुकसान पहुँचाएं। कि देयर इज़ नो स्टे ऑर्डर, देयर इज़ नो कोर्ट का ऑर्डर कि जी फिल्म नहीं आ सकती है, ये वो फिल्म आएगी, उसका टीज़र आया, इंशाल्लाह भी ट्रेलर आएगा। और इस तरह की बिल्कुल न्यूज़ को जो है वो आप इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। वो एक और भी कोई निकला था अपेरेंटली, कोई बंदा, मुझे उसका नाम नहीं याद, बल्कि आप प्लीज़ उसको सर्च अप करेगा, आई विल प्रोबब्ली टेक्स्ट यू हिज नेम, जिसने कहा कि जी ये मेरी स्टोरी है, मैंने स्क्रिप्ट लिखा था ना, वो कौन था वो? सम पर्सन राइट, कि जी ये मेरी स्टोरी थी, मेरी स्टोरी चोरी कर ली है बिलाल ने और ये और वो। So I messaged him on Facebook. In particular, the sequence where he says you're walking towards the well. Towards the well, और उसके बाद जो उन्होंने mention किया वो गलत है by the way, ऐसा नहीं होता। That's not happening. मुझे लगा कि that's going to happen. That does not happen in the film. Just to let fans know that he said you'll walk to the well and you'll pee in it. I'll piss in the well, which is nonsense. Nothing like this happens in the movie. So इन जैसे लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, मैंने उस बंदे को बल्कि Facebook पे मैसेज किया जिसका रिप्लाई उससे मुझे नहीं दिया कि यार अगर तो यू जेन्युइनली कंसर्न, अगर फॉर एग्जांपल तुमने कोई ओरिजिनल मौला जट पे कुछ लिखा होगा ज़िंदगी में और तुम्हें सिमिलैरिटी लग रही है, दैट्स अ प्योर कोइंसिडेंस बिकॉज आई हैव सीन बिलाल वर्किंग ऑन इट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो अगर तो यूर जेन्युइन तो आई अश्योर यू कि वो कोइंसिडेंस होगा अगर तुम्हें कोई वेल शेल के सामने सीन लगा। और अगर तुम जेन्युइन नहीं हो तो वो खुदा का खौफ करो यार, क्यों एक बंदे की 5 साल की मेहनत को जो है आप थोड़ी सी अपने लिए पब्लिसिटी हासिल करने के लिए
उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, को खुदा का खौफ करना चाहिए थोड़ा सा। This week also, major publications reported that the cast and crew have been served notices for contempt of court. आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिस नहीं? गारंटी इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये मीडिया के अंदर इस तरह की शुरलियां छोड़ना, बल्कि वी हैव सेंट नोटिसेस टू सम पीपल इंक्लूडिंग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इसी तरह की गलत न्यूज़ जो है वो चलवा दी मीडिया के ऊपर पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए। सो वी हैव सेंट देम नोटिस कि आपने गलत न्यूज़ जो है वो छापी है, तो इसके ऊपर आप जो है वो या हर्जाना दें या माफ़ी मांगें। सो ये इट्स ओनली अ केस ऑफ कुछ लोग अपने लिए कुछ थोड़ी सी पब्लिसिटी और शायद कुछ पैसा कमाना चाहते हैं इस फिनोमेनन से, जो बहुत ट्रैजिक है। और इस तरह के लोग जो हैं वो सिंगल हैंडेडली बहुत डैमेज कर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। और इनको जो है मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही ना दें, बिकॉज अगर आप इनको ध्यान देते हैं, इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनका मकसद फुलफिल होता है। सो इसलिए प्लीज़ डोंट डू दैट। जब कोई वाकई कोई लीगल बहुत बड़ा इशू हो जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, फिर हमें कोई गुड न्यूज़ दे दे, मौला जट का ट्रेलर कब आ रहा है? इंशाल्लाह जनवरी फरवरी बता दें। नहीं, मैं बता देता हूँ, अंदाज़न इंशाल्लाह अप्रैल अप्रैल मई तक, हाँ अप्रैल मई तक आ जाएगा इसका ट्रेलर। वी आर वर्किंग ऑन इट।